हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट 5, जिसमें हम लोग कवर करेंगे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस, विरोइड्स एंड लिचेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हम लोग क्या देखेंगे? किंगडम प्लांटी क्या होता है? यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिल पाई जाती है, तभी तो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक विच अल्टरनेट विथ ईच अदर। मतलब जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक में और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक में, जो कि अल्टरनेट होके एक साथ चलती है। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सब चीज़ें किंगडम प्लांटी इंक्लूड करते हैं। ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, मतलब जो किसी पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट आर मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। इसमें ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है सेल्स में, इसके सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड फैट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है, ठीक है। और फूड रिजर्व क्या क्या होते हैं इसके? ग्लाइकोजन और फैट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? कॉपुलेशन के थ्रू होता है। मेल एंड फीमेल फॉलो करते हैं जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विरोइड्स, वायरस एंड लिचेंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये जो होते हैं ये 5 किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग के बाहर, ठीक है। व्हेन दे आर इंटर द लिविंग सेल, जब ये लिविंग सेल के अंदर इंटर करते हैं, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। ये जो होते हैं ये टेक ओवर कर लेते हैं मशीनरी ऑफ लिविंग सेल को, किस लिए? रेप्लिकेट करने के लिए अपने आप को, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं ये लिविंग सेल के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है डीजे आइवानोस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। मतलब जो आइवानोस्की थे उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो, जैसे कह सकते हैं हम लोग कि मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको के बारे में उन्होंने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स दैट कुड बी DNA और RNA. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have double-stranded DNA. तो जब प्रोटीन्स ऐड होते हैं तो वायरस, तो हम लोग कह सकते हैं वायरस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करते हैं, जो कि DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। और जनरली वायरस जो होते हैं वो जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को,
प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, बैक्टीरिया फीड वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। जो बैक्टीरिया जो फीड करता है वायरस को उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, और ये जो होते हैं यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैस्पिड इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सुमर्स एंड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जो कि किस चीज़ की बनी हो, स्मॉल सब यूनिट्स की बनी होती है, जिसको हम लोग कैप्सोमर्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। These capsomers are arranged in helical और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। जो ये कैप्सोमर्स होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय T.O. Danier as new infectious agent smaller than virus causing potato spindle tuber disease. They are free RNA without protein coat. तो विरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, T.O. Danier ने। जो नए इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो विरॉइड्स होते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज करते हैं। सो दे आर फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट। तो ये जो होते हैं विरॉइड्स जो होते हैं वो फ्री RNA होते हैं विदाउट प्रोटीन कोट इसके पास नहीं होती है। ठीक है, फिर आते हैं, सो लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गल एंड फंजाई। द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायंट एंड द फंगल पार्ट्स आर कॉल्ड माइकोबायंट। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, तो लिचेंस क्या होते हैं, लिचेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, किसके बीच, एल्गी और फंजाई के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं ये। एंड द एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायंट एंड द फंगल पार्ट्स आर कॉल्ड माइकोबायंट। ठीक है, एल्गल पार्ट क्या कहलाएगा, फाइकोबायंट, एंड फंगल पार्ट माइकोबायंट। ठीक है, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर होते हैं, और ये ग्रो नहीं कर पाते कहाँ पे, पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, सो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQs देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।